क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। गरुड़ गहरी सांस लेकर बोले, प्रभु उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण बोले, यही रहस्य की शुरुआत है। जब धनीराम की मृत्यु हुई तब नगर ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। लोग बोले, ये वही है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, दान नहीं दिया, तब उसकी आत्मा कौन उठाए? रूपवती ने विनती की पर केवल 3 कंधे मिले, चौथा कंधा कोई देने को तैयार नहीं था। तब अर्थी वहीं रुक गई, हवा कांपने लगी और रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही व्याकुलता से भटक रही थी। काले धुएं में घिरी हुई, भय से कंपित आत्मा देह के बिना भी उसी देह से बंधी थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा देह के पास रहती है? कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से नहीं चलती आत्मा आगे नहीं बढ़ती। और गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यदा चतुर्थम स्कंधम प्रेतस न लभ्यते तदा आत्मा न स्वर्गम न यमलोकम न पुनर्जन्म लभते। अर्थात बिना चौथे कंधे के आत्मा अधर में लटकती है, न आगे बढ़ पाती है, न लौट पाती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ यह सुनकर गंभीर हुए, प्रभु फिर क्या हुआ? कृष्ण बोले, रूपवती ने नगर के कोने कोने में जाकर प्रार्थना की और अंततः एक अज्ञात युवा साधु आगे आया। उसने कहा, मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा। निस्वार्थ भाव से दिया गया कंधा आत्मा के पापों को मुक्त कर देता है और साधु का मन निष्काम था, इसलिए वह पाप का भागी नहीं बना। जैसे ही चौथा कंधा मिला, हवा शांत हुई, धुआं हट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी और रूपवती ने देखा कि धनीराम की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, मानो भार उतर रहा। वो गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में बंध जाता है? कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, यह भावना पर निर्भर है। यदि कोई लोभ, भय, स्वार्थ, प्रतिष्ठा या दिखावे से कंधा देता है तो वह मृतक के अधूरे कर्मों से बंध जाता है, पर जो श्रद्धा, दया और करुणा से कंधा देता है